तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव होने से पहले तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो अलग-अलग पार्टी के द्वारा जारी किया जा रहा है और ऐसे में आज 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिसमें एक चेहरा कंगना रनावत का भी दिखाई दे रहा है। कंगना को आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों में जो है लगातार फ़िल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हुई। लगातार देखा गया कि इन्होंने नफ़रत भरी बयानबाज़ी की। हद तो ये हुआ कि एक बार 2019 के आसपास इन्होंने मुसलमानों को सीधे-सीधे टेररिस्ट से जोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक एफआईआर भी हुआ था और लगातार ये नफ़रत भरी बयानबाज़ी करती रही। इन्होंने बॉलीवुड पर हमला किया जब बॉलीवुड में इनकी कामयाबी नहीं हासिल हो रही थी। हालाँकि किस तरह की बातें ये करती रही हैं, ये आप तमाम लोग जानते हैं। इनकी तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर पिछले दिनों की तस्वीर है जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गई थी और खुसूसी मेहमान बन कर के गई थी। हालाँकि इस बात के बारे में लोगों को अंदाज़ा था ही कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को ज़रूर चुनाव लड़ाने का काम करेगी और ऐसे में आज ये अनाउंस हो गया है कि मंडी सीट से जो है इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कंगना रनावत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि माय बिलव्ड भारत एंड भारतीय जनताज़ ओन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हैज़ had my unconditional support. Today, the national leadership of BJP has announced me as their Lok Sabha candidate from my birthplace, Himachal Pradesh, Mandi. I abide by the High Command's decision on contesting Lok Sabha polls. I feel honored and elated to officially join the party. I look forward to be a worthy कार्यकर्ता and a reliable public servant. Thanks. अब इनका ये कहना है कि इन्हें जो है इनके अपने क्षेत्र में इनका जहाँ जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में वहाँ टिकट दे दिया गया है। माय बिलव्ड भारत एंड भारतीय जनताज़ ओन पार्टी, इनको किसने बताया कि भारतीय जनता की ओन पार्टी जो है वो बीजेपी है? ये कितना बेवकूफ़ाना बात है, जबकि अगर आप देखेंगे भारत में 140 करोड़ की आबादी है, इसमें से मुश्किल से 40 करोड़ लोगों ने भी जो है वो बीजेपी को वोट नहीं दिया है। एक बात बता रहा हूँ, है ना, ये तो आंकड़ा मैं काफ़ी बता रहा हूँ, इतने लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हालांकि छोड़िए इन सब बातों को, अब बात करेंगे कि इन्हें टिकट मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के मन में क्या कुछ बातें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनके बारे में जम करके जो है लोगों ने कमेंट करना शुरू किया है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इनके टिकट के बाद क्या कुछ है। न्यूज़ 24 ने भी इसे कवर करते हुए लिखा है, मंडी से चुनाव लड़ेंगी। अब देखते हैं क्या कुछ कहा है। इनको हार जाना चाहिए वरना सनी देओल, गौतम गंभीर, परेश रावल जैसा हाल होगा। मैडम को हार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई, विपिन पटेल लिखते हैं। जगदीश झा लिखते हैं, जैसे फिल्म फ्लॉप रही वैसे ही राजनीति में भी फ्लॉप रहेगी। इतने जहरीले लोग सदन में पहुंचेंगे तो देश भी तबाह हो जाएगा। ये बातें लिखी जा रही है। आप देखिए, ये मोहम्मद साबिर तनवार है, हारने के बाद कहीं जमानत में न लड़ जाए। जिसके लिए देश 2014 में आज़ाद हुआ था वो क्या चुनाव जीतेगी, इनका ये कहना था। ऐसे बुझे हुए पटाखों से जीत का जश्न मनाने की सोच रही भाजपा, इसलिए कह रहे भाजपा की हार निश्चित। अब वो लहर का दौर चला गया, बहकावे में आ गई है। अब पूरी आज़ादी मिलेगी, यानी कि 2014 के बाद इन्हें आज़ादी मिली थी ना, बुरी तरह हार निश्चित है। अनमोल चौधरी लिख रही हैं। मोहम्मद हाशिम अली लिखते हैं, मंडी से चुनाव लड़ेगी डंडी, और इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं। वी कुमार लिखते हैं, किसी भी कीमत पर यह चुनाव नहीं जीत सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि ये ईवीएम मेहरबान हो जाए। आप नाम भी देखिए और कमेंट भी देखिए। बलराम सरस्वत लिखते हैं, नहीं, ऐसी नफरती नस्लें नहीं जीतनी चाहिए। कंगना रनौत, पॉलिटिक्स में क्या करना होगा, वही एक्टिंग। ये स्मृति ईरानी जी की तस्वीर के साथ बातें लिखी गई है। तो मिला जुला की बात यह है कि इनके चुनाव लड़ने पर ज़्यादातर लोग खुश भी नहीं हैं और लोगों को मालूम है कि अगर ये चुनाव जीत भी गई तो आगे करना क्या है। करना यही है कि नफरत पड़ोसा जाएगा, और चूंकि इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड रहा है पिछले कुछ सालों में जो इनके द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं, आपको याद होगा ट्विटर ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था, इनका अकाउंट डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये बार बार जो है कंट्रोवर्सी कर रही थी। देश में एक खास धर्म मजहब को टारगेट करने की भी कोशिशें इनके द्वारा की गई, और ये सब कुछ हिंदुस्तान के आवाम ने देखा है। अब देखना यह है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कंगना रनौत को क्यों टिकट दिया है, क्या वजह हो सकती है इन्हें टिकट देने की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।